ये चैनल का उद्देश्य किसी भी तरह की क्राइम को बढ़ावा देना नहीं है। आपको सतर्क करना ही हमारा उद्देश्य है। यदि आप क्राइम की किसी भी तरह की जानकारी में रुचि नहीं रखते हैं तो कृपया इस चैनल से दूरी बनाए रखें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हम शूटर्स में आपका स्वागत है। बीते दिन गैंगस्टर बेबी की रोहिणी कोर्ट में गोली मारकर हत्या की गई। ये आप सब जानते ही हैं। तो चलिए अलग अलग संवाददाताओं ने ये मामले में आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहे। मैं जितेंद्र का एक बार फिर से रुक करूंगा। जितेंद्र, सवाल मेरा यही है, राजधानी में कोर्ट परिसर के भीतर गोलीबारी करना क्या इतना आसान है? देखिए, इतना आसान तो नहीं है जितना ये इंसिडेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जब भी गैंगस्टर इस तरह की हमला करने की कोशिश करते हैं तो वो सिर्फ जो उनका जो तरीका होता है वो यही होता है कि कोर्ट परिसर के अंदर अपने राइवल गैंग मेंबर को एलिमिनेट कर दिया जाए। तो इसका सबसे बड़ा कारण एक ये है विशाल की जिस राइवल गैंग मेंबर जो कि पुलिस कस्टडी में होता है, अगर उसको एलिमिनेट करने का उन्होंने प्लानिंग कर ली है तो वो पुलिस कस्टडी के अंदर जेल के अंदर अदालत में पेश किया जाएगा जेल से, और वहां पर ही उनके पास ये मौका होता है कि जब वो उसे एलिमिनेट कर सके। सबसे सेफ तरीका जो गैंगस्टर अब से पहले भी अपनाते आए हैं और आज भी उन्होंने वही तरीका अपनाया है कि वकील के कपड़े पहन करके वो अदालत के अंदर घुसते हैं और वहां पर मौका देख करके वो जो राइवल गैंग मेंबर होता है जिसके ऊपर उन्होंने टारगेट करना होता है, सीधा उसके ऊपर हमला करके और भीड़ का फायदा उठा करके वो निकल जाते हैं। और यही वजह है। और जहां तक बात है सुरक्षा की, सुरक्षा को लेकर के पहले भी सवाल उठते रहे हैं, चेकिंग को लेकर के सवाल उठते रहे हैं, लेकिन क्योंकि वकील वहां पर डेली आते हैं, उनकी कहीं ना कहीं पुलिस से इस मुद्दे को लेकर के कई बार इस तरह की बहस हो चुकी है कि जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है जिसमें वकील को चेक किया जाता है, इस मुद्दे को लेकर के कई बार बहस हो जाती है। और यही जो लूप होल है जिसमें सिक्योरिटी चेकिंग से बचने की कोशिश करते हैं, मैं ये कहूंगा कि सभी वकील, मैं इसमें नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कुछ वकील ऐसे होते हैं जो कि इस सिक्योरिटी चेकिंग को मुद्दा बनाते हैं और इसी का फायदा उठा करके जो गैंग मेंबर्स हैं या इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं वो फायदा उठा करके कोर्ट परिसर में घुसते हैं और वहां पर जाकर के जो राइवल गैंग है जिसके ऊपर भी अटैक करना होता है वो अटैक करते हैं। गैंगवार जो दूसरी अगर मैं बताऊं कि हमला करने की जो वजह होती है उसमें अक्सर ये होता है कि जब गैंग मेंबर पुलिस कस्टडी में नहीं होते, वो बाहर मूव कर रहे होते हैं, तब सड़कों पर हमें गैंगवार देखने को मिलती है, जो इससे पहले हमें कई मौकों पर देखने को मिली है। इससे पहले बुराड़ी में हमें गैंगवार देखने को मिली थी। इससे पहले जब कुलदीप फज्जा को जब अस्पताल में दिखाने के लिए लेकर के आ रहे थे तब उस समय हमें गैंगवार जितेंद्र गोगी का गैंग है और एक पिल्लू तासुरिया का गैंग है। इन दोनों के बीच में जो सालों से जो गैंगवार चल रही है, जो दोनों एक दूसरे के जो गैंग मेंबर्स है उसको एलिमिनेट करने में लगे हुए हैं, उसी का ये नतीजा था कि जब जितेंद्र गोगी को, जो कि इस समय पुलिस कस्टडी में था और जुडिशियल कस्टडी में था, उसको जब अदालत में पेश करने के लिए लाया जाता है, उसी दौरान मौका देख करके जो राइवल गैंग है वो उसके ऊपर हमला करता है। इस हमले में जितेंद्र गोगी की मौत होती है। बाद में जो जवाबी फायरिंग पुलिस करती है, उस हमले में जो दोनों हमलावर थे उन दोनों की भी मौत हो जाती है। पुलिस टेक्निकली करेक्ट है, पुलिस का कहना है कि गैंगवॉर नहीं है क्योंकि दोनों गैंग की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई है, लेकिन जो गैंग्स है, राइवल गैंग ने जितेंद्र गोगी के ऊपर हमला किया है और ये कोई नई राइवलरी नहीं है, सालों पुरानी राइवलरी चल रही है जिसमें ये कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से जितेंद्र गोगी को खत्म कर दिया जाए। और इससे पहले मैं आपको बता दूं विशाल की जितेंद्र गोगी का एक जो राइट हैंड था जो कि शार्प शूटर था और जो कि काफी क्लोज था जितेंद्र गोगी के, कुलदीप उर्फ फज्जा, वो काफी क्लोज था और जो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे गैंग को चलाया भी करता था, उसको इस साल मार्च में ही स्पेशल सेल ने इनकाउंटर में मार दिया था क्योंकि जितेंद्र गोगी को उसके साथ ही पिछले साल गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया था। और जब आज मार्च महीने के अंदर जब अस्पताल में उसको दिखाने के लिए ले जा रहे थे, उस दौरान जितेंद्र गोगी के गैंग मेंबर्स ने उसको छुड़वा लिया था, जिसके बाद पुलिस ने इनकाउंटर करके कुलदीप फज्जा को मारा था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो जितेंद्र गोगी जो आज मारा गया है और उसके अलावा जो कुछ इसके जो काफी क्लोज जो गैंग के लोग थे वो भी इससे पहले एलिमिनेट हो चुके हैं। तो इस समय हम कह सकते हैं कि जो सुनील टिल्लू और ताजपुरिया है वो एक तरह से अपने मकसद में कामयाब हुआ है। जो गैंगवार इतने सालों से चली आ रही थी उसमें उसने जो दूसरा गैंग मेंबर था, जो गैंग लीडर था, उसको एलिमिनेट कर दिया है। जी, एक और सवाल यहाँ पर यह कि हमलावर जो बताया जा रहा है कि 2 ढेर कर दिए गए, ये 2 ही थे या इनकी संख्या ज्यादा थी? देखिए विशाल, अमूमन जब भी इस तरह का
कोई इंसिडेंट होता है, जब भी गैंग मेंबर्स आते हैं दूसरे गैंग के ऊपर हमला करने के लिए, तो इसमें कहीं ना कहीं बैक एंड में जो सपोर्ट होती है वो कहीं ना कहीं रखने की कोशिश की जाती है। आप मान लीजिए कि मैं इसको अगर आपको बताना चाहूं तो ये दोनों हमलावर जिन्होंने जितेंद्र गोगी के ऊपर हमला किया, अगर वो भागने में कामयाब हो जाते, वहां से निकलने में कामयाब हो जाते, पुलिस की गोलियों से बच जाते, तो निश्चित तौर पर वो कोर्ट परिसर से जब बाहर निकलते तो कहीं ना कहीं वो स्केप का रास्ता ढूंढते। स्केप करने में कौन कौन लोग मदद कर सकते हैं, तो किस तरह से ये गैंग जो है अपनी प्लानिंग करके रखता है। तो ये जो दोनों गैंग मेंबर जितेंद्र गोगी की हत्या करने के लिए आए थे, निश्चित तौर पर इनका एक बैकअप प्लान होगा जो कि कोर्ट के बाहर मौजूद होगा। जब ये हमला करके बाहर अगर सक्सेसफुली निकल जाते तो निश्चित तौर पर वो जो बैकअप प्लान था, जो इनके गैंग मेंबर के जो दूसरे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इसको रेस्क्यू करके इनको सेफ प्लेस पर ले जाने की कोशिश करते। ठीक है जितेंद्र, एक बार अच्छी बात है तस्वीरें एक बार फिर दिखा दूं दर्शकों को किस तरीके से गोलियों की आवाज आप साफ सुन सकते हैं। दिल्ली का रोहिणी कोर्ट परिसर क्या हुआ देखिए। सर, इस गैंगवॉर को लेकर इस वक्त की क्या ब्रेकिंग इनपुट क्या है सर? कितनों की मौत की पुष्टि? गैंग वॉर नहीं है मैडम। अच्छा। गैंगस्टर्स जिनको अभी प्रोड्यूस किया गया था, उनपे 2 क्रिमिनल्स ने जो लॉयर्स की यूनिफॉर्म में आए थे उन्होंने अटैक किया था, और इन दोनों को पुलिस उस समय वहीं पे थी, काउंटर मूव करके न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। जिन्होंने गोली चलाई थी, दे हैव बीन शॉट डेड बाय द पुलिस इन अ वेरी स्विफ्ट काउंटर मूव। तो ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस घटना को लेकर क्या कहा, ये आपने सुना। एक बार फिर से इस तस्वीर को देखिए, गोलियों की आवाज यहां पर सुनाई देती है। दिल्ली का रोहिणी कोर्ट परिसर, इसकी सुरक्षा को लेकर पहले भी सवाल उठे, जैसा कि मेरे सहयोगी जितेंद्र बता रहे हैं। पेशी के लिए यहां पर गैंगस्टर गोगी को लाया गया था। वकील के कपड़ों में बदमाश यहां पर पहुंचे। गैंगस्टर गोगी पर ताबड़तोड़ इन्होंने फायरिंग की। 2 हमलावरों को इस मुठभेड़ में मार गिराया गया। पिछले साल ही गुरुग्राम से गोगी की गिरफ्तारी हुई थी। गैंगस्टर गोगी पर कई केस दर्ज हैं। टिल्लू और गोली गैंग के बीच में पुरानी रंजिश बताई जाती है, जिसकी वजह से ये गोलीबारी हुई हो सकती है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट की घटना, गैंगस्टर गोगी समेत 3 लोगों की मौत। पेशी के लिए गैंगस्टर गोगी को यहां पर लाया गया था। महोका में कई साथियों के साथ गोगी गिरफ्तार हुआ था। रोहिणी कोर्ट में पेशी के दौरान आज गोगी की मौत हुई है। इस पर गोलियां चलाई गई। 2 हमलावर यहां पर आए थे वकील के कपड़ों में। दिल्ली हरियाणा में कई गैंग के साथ मिलकर यह काम करता था। जो जानकारी गैंगस्टर गोगी के बारे में है, अपहरण, फिरौती, हत्या, सुपारी सहित कई मामलों में गोगी आरोपी है। दिल्ली और हरियाणा पुलिस का ये इनामी गैंगस्टर था। टिल्लू और गोगी गैंग में वर्चस्व के लिए गैंग वॉर होता रहता था, जैसा जितेंद्र मेरे सहयोगी ने भी बताया। ये 2 तस्वीरें देखिए दिल्ली के रोहिणी कोर्ट परिसर में किस तरह से फायरिंग हुई है। रोहिणी कोर्ट में फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पेशी के लिए लाया गया था गैंगस्टर गोगी को। फायरिंग में गैंगस्टर गोगी की मौत हो चुकी है। साफ तौर पर गोलियों की आवाज सुनी जा सकती है। पेशी के लिए जैसे ही रोहिणी कोर्ट में से लाया गया, वकील के कपड़ों में 2 हमलावर आते हैं, 2 बदमाश आते हैं और फायरिंग कर देते। इसी फायरिंग में गैंगस्टर गोगी की मौत। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कार्रवाई में मुठभेड़ में दोनों हमलावरों की भी, दोनों बदमाश भी मारे जाते। जो गैंगस्टर गोगी है उसके बारे में जानकारी यह है कि उसे पिछले साल गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। उस पर कई केस दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर